चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बिहार की सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंद किशोर राम को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शपथ की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव कोल्हावा चौथरवा में जश्न का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार की राजनीति में कई अनुभवी और प्रभावशाली चेहरों को जगह मिली है। इनमें ऐसे नेता शामिल हैं जिन्होंने संगठन, चुनावी राजनीति और प्रशासनिक अनुभव के दम पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। नए मंत्रियों के राजनीतिक सफर और पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य की सियासी गतिविधियां और भी तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। इस योजना के तहत लोगों के बिजली बिल में कमी आएगी और सोलर सिस्टम लगाने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में हर घर नल का जल योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए 3,601 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस फंड से राज्य की 29,933 जल योजनाओं का संचालन और रखरखाव अगले 5 साल तक किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत बनाने का लक्ष्य है। पटना में आज बड़े राजनीतिक और सुरक्षा कार्यक्रमों को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कई प्रमुख सड़कें सील कर दी गई हैं और एयरपोर्ट ऑफ जंक्शन जाने वाले रूटों में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। बिहार में मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार सम्राट आवास करीब 16 बीघा में फैला है, जिसे देश के सबसे बड़े सरकारी आवासों में गिना जा रहा है। इसे मुख्यमंत्री का लकी चार्म बंगला भी कहा जा रहा है, जो उनके साथ नई राजनीतिक पहचान के रूप में जुड़ गया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब छुट्टी लेने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई है। नए नियम के तहत अवकाश आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और निगरानी दोनों में सुधार होगा। सुपौल में ईओ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रजिस्ट्रार से जुड़े ठिकानों पर एक साथ 5 जगहों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच तेज कर दी गई है। पटना के कई हिस्सों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहने की जानकारी सामने आई है। बिजली विभाग द्वारा जरूरी मेंटेनेंस कार्य के चलते यह शटडाउन किया गया है, जिससे कुछ इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रह सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी कार्य पहले ही पूरा कर लें, ताकि किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। खासकर गर्मी के मौसम में परेशानी बढ़ सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार और अपग्रेडेशन को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा रहा है, जिसे पूरी तरह संबंधित एजेंसियों के हवाले किया गया है। इस बदलाव से मिथिलांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार के मौसम को लेकर बड़ी राहत की खबर है, जहां आने वाले 7 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम सुहाना हो सकता है। वहीं कुछ इलाकों में आंधी तूफान जैसी स्थिति भी बन सकती है। गोपालगंज जिले में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल मोड़ देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां अब ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत शिक्षक तय समय पर छात्रों को पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था से दूर दराज के छात्रों को भी नियमित पढ़ाई का लाभ मिल सकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इधर सहरसा से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्कूल में मिड डे मील के दौरान भोजन में कथित तौर पर सांप का बच्चा मिलने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद 250 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्कूल प्रबंधन से भी जवाब मांगा गया है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहार में अब अंचल स्तर पर राजस्व कार्यों की मॉनिटरिंग और ज्यादा सख्त होने जा रही है। सभी अंचलों की डेली रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है और इन कार्यों की सीधी समीक्षा अब सचिव स्तर से रोजाना की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाना और कामकाज में तेजी सुनिश्चित करना बताया जा रहा है, जिससे आम लोगों के लंबित कार्यों का समय पर निपटारा हो सके। वहीं राज्य में मंत्रियों के वेतन और सुविधाओं को लेकर भी चर्चा तेज है। जानकारी के अनुसार बिहार में मंत्रियों को लगभग 3 लाख रुपए महीना वेतन मिलता है,
हालांकि इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते और सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में आवास, यात्रा, सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक लाभ शामिल होते हैं, जिससे कुल पैकेज और भी अधिक बढ़ जाता है। इधर बिहार के जयनगर स्थित इनरवा में एक छोटा भंसार कार्यालय खोले जाने की तैयारी है। इस फैसले के बाद नेपाल यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि सीमा पार आवागमन और कागजी प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल हो जाएगी। स्थानीय व्यापार और आवाजाही पर भी इसका सकारात्मक असर देखने की उम्मीद है। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से 19 कंपनियों को करीब 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिस पर लगभग 284 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस बड़े निवेश से करीब 1200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक यह कदम बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट का बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत करते हुए संचालन को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा रहा है। इधर भूमि खरीद बिक्री को लेकर राज्य सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है, जो 15 मई से प्रभावी होगा। इस नियम के लागू होने के बाद जमीन लेन देन की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सरल होने का दावा किया जा रहा है। इससे जमीन मालिकों को कई मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर समेत कुल 18 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर शिवहर जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली है। अब घरों तक पाइपलाइन के जरिए पीएनजी गैस की आपूर्ति की जाएगी, जिससे लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन मिलेगा। इस परियोजना का निरीक्षण डीएम प्रतिभा रानी ने किया और कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इधर परिवहन विभाग ने एक सख्त नियम जारी किया है, जिसके तहत अब वाहनों पर किसी भी प्रकार का जाति सूचक शब्द लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह कदम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और सड़कों पर अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इधर शिवहर जिले में ग्रामीण विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, जहां 62 ग्रामीण सड़कों के कायाकल्प की योजना तैयार की गई है। इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत से ग्रामीण इलाकों में आवागमन बेहतर होगा और विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पश्चिमी चंपारण से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका पर हाजिरी लगाकर अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में 16 बीघे में सम्राट आवास तैयार किया गया है, जिसमें लकी चार्म बंगला भी मुख्यमंत्री से जुड़ा बताया जा रहा है और इसे हाई सिक्योरिटी जोन में विकसित किया गया है। बिहार में 86 दिनों से चल रही राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। सरकार और कर्मचारियों के बीच लंबी बातचीत के बाद कई मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद अब कामकाज फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। इस फैसले से राजस्व से जुड़े लंबित कार्यों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर निर्माण कार्य में अब तेजी आने वाली है। जिला प्रशासन की ओर से डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में मुआवजा भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि परियोजना में किसी तरह की देरी न हो और विकास कार्य गति पकड़ सके। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को अब और हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत एआई तकनीक यह अनुमान लगाएगी कि किसी टिकट के कंफर्म होने की संभावना कितनी है। इससे यात्रियों को पहले से ही बेहतर जानकारी मिल सकेगी और वेटिंग टिकट को लेकर अनिश्चितता काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा। बिहार में इंडस्ट्रियल बूम देखने को मिल रहा है, जहां 19 कंपनियों को 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। 284 करोड़ निवेश से करीब 1200 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिल रही है।